जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से आधे घंटे पहले संगम नगरी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत जो शहर की मेयर हैं अभिलाषा गुप्ता नंदी, उन्होंने उनका स्वागत किया है। और आपको बता दें कि वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए उड़ान भर चुके हैं और उनका जो हेलीकॉप्टर है वो पोलो ग्राउंड के नजदीक पहुंचने वाला है। एकदम पोलो ग्राउंड के लैंड करने वाला है उनका हेलीपैड। हाई कोर्ट के ठीक नजदीक ये कार्यक्रम स्थल जो हेलीपैड है वो मौजूद है। यहां से निकलकर वो सीधे सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस जाने वाले रास्ते की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और सर्किट हाउस में कुछ देर रुकने के बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आएंगे। 2 घंटे तक वहां पर वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन द्वारा साझा तौर पर आयोजित किया गया है। इसमें सबसे मुख्य है जो झलवा इलाके में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसका शिलान्यास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करना है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कराई जा रही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का शिलान्यास करना है। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वकीलों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग होगी। इसके साथ साथ 2600 वकीलों के लिए चैम्बर बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें लाइब्रेरी हॉल होगा, एक ऑडिटोरियम होगा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो हेलीकॉप्टर है वो पोलो ग्राउंड पर लैंड कर चुका है और अब उनका काफिला वहां से निकलकर सीधे सर्किट हाउस जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा की गाड़ियां हैं, जो जजेस का काफिला है वो लगातार पहुंच रहा है, हाई कोर्ट की तरफ जा रहा है और यहां से राष्ट्रपति निकलकर सीधे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। तो अब से कुछ ही पलों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सर्किट हाउस, जो सीट सामने वाली सड़क जा रही है, इसी रास्ते से होते हुए वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे और तकरीबन आधे घंटे रुकने के बाद वो यहां से हाई कोर्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां से मूव करेंगे। तकरीबन 2 घंटे तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का कार्यक्रम है जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को रहना है। जी मोइन, जिस कार्यक्रम की जानकारी आप दे रहे हैं, हाईकोर्ट की 2 बड़ी परियोजनाओं का आज शिलान्यास कार्यक्रम है, वहां पर कौन कौन पहुंचेगा? उस कार्यक्रम में सीजेआई के पहुंचने की भी जानकारी है, वो कब तक पहुंचेंगे? उसके अलावा मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आज कार्यक्रम में हिस्सा लेगा? देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 घंटे का समारोह है उसे उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन तीनों मिलकर साझा तौर पर आयोजित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे, जबकि इस कार्यक्रम में देश के जो प्रधान न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन.वी. रमन्ना, वो विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल रहेंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस मौजूद रहेंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड कर चुका है पोलो ग्राउंड पर और अब सुरक्षा इंतजामों की वजह से हमें भी पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। आप देखिए, ये जो रास्ता है, रास्ता पूरी तरीके से अब सील कर दिया गया है। सिर्फ जजेस की गाड़ियां, जो खास मेहमान हैं, जो आज के समारोह में जिन्हें शिरकत करनी है, उन्हीं की गाड़ियां यहां पर जा रही हैं, उन्हीं लोगों को इस रास्ते पर जाने की इजाजत दी जा रही है। बाकी पूरा रास्ता सील कर दिया गया है और जो पूरा रास्ता, जिन रास्तों से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को गुजरना है, बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। गाड़ियां धुली गई हुई हैं। इसके साथ साथ पूरे रास्ते को बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए पाट दिया गया है ताकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब यहां पहुंचे तो उन्हें इस बात का एहसास हो सके कि वो अपने शहर में पहुंचे हैं। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश की है, वहीं पर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, यहीं से उन्होंने अपने वकालत के पेशे की शुरुआत की थी और उसके बाद वो गवर्नर बनते हुए सीधे राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे हैं। तो संगम नगरी प्रयागराज से यहाँ वकीलों के बीच से उनका पुराना और गहरा रिश्ता है और उसी रिश्ते की यादों को आज वो एक बार फिर से पहुंचकर ताज़ा करने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल मोइन, आपके जरिए हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये जो इस वक्त जिस जगह पे आप खड़े हैं, जैसा कि आप भी बता रहे कि यहीं से काफिला राष्ट्रपति का गुजरेगा। तीसरा ये दौरा है, इससे पहले 2 दौरे भी हो चुके हैं और देखा जाए तो 3 महीने में तीसरी बार यूपी दौरे पर महामहिम है।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ महीनों पहले वो अपने गृहनगर कानपुर पहुंचे थे। कानपुर से वो लखनऊ तक गए थे और ट्रेन के जरिए आए थे। और दूसरी बार पिछले महीने हमने देखा था जब राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश आए थे, लखनऊ गए थे, लखनऊ से बस्ती गए थे, वहां से अयोध्या में उनका कार्यक्रम हुआ था। और आज उनका तीसरा कार्यक्रम है कुछ ही महीनों के अंदर। तो आज तीसरी बार आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में खासकर प्रयागराज आ रहे हैं, जिसे मिनी राजधानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जगह है। कानून के क्षेत्र में जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बीच वो जाएंगे, भविष्य की योजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ साथ जो है वो वकीलों के लिए जो मल्टी लेवल बिल्डिंग बनाई जा रही है उसका शिलान्यास उन्हें करना है। तो खास मौका है और इस खास मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ रहे हैं। यहाँ पर सुबह 10:30 बजे वो पहुँच चुके हैं और आपको बता दें कि शाम 5:30 बजे तक उनको रहना है। तकरीबन 7 घंटे तक वो शहर में रहेंगे और ये इस खास मौके के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। और आपको बता दें, तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाना चाहते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो हेलीपैड पर लैंड कर चुके हैं। हेलीपैड से उनका काफिला जस्ट निकलने ही वाला है। यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर हेलीपैड है और वो इसी रास्ते से, इसी चौराहे से होते हुए सीधे सर्किट हाउस जाएंगे। वहाँ कुछ देर आराम करेंगे और आराम करने के बाद वो वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यक्रम में आएंगे, जहां 2 घंटे तक उन्हें तमाम खास मेहमानों के साथ जो आज का खास और मुख्य समारोह है उसमें उन्हें शामिल होना है। जी मोइन, हाईकोर्ट की 2 बड़ी परियोजनाओं जिसका आज शिलान्यास भी होने वाला है, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में भी जरा आप दर्शकों को विस्तार से बताइए, कितनी महत्वपूर्ण हैं ये परियोजनाएं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज जो फंक्शन होना है उसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 योजनाओं का शिलान्यास करना है। उनमें पहली ये है कि जो झलवा इलाके में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसका शिलान्यास करना है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता दें कि इसकी घोषणा 2003 में यानी 18 साल पहले हुई थी। तब हुई थी जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लेकिन किन्हीं वजहों से ये योजना ठंडे बस्ते में पड़ी रही और 18 सालों बाद आज वो मौका आया है जब इसका शिलान्यास होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का रास्ता खोला है और इसके लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर ली गई है, इसके निर्माण की तैयारी पूरी कर ली गई है और आज इसका जब शिलान्यास होगा तो आज के बाद से इसका काम शुरू हो जाएगा। दूसरी जो योजना है, चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन 25-26 हज़ार वकील वो प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए पार्किंग की बड़ी समस्या थी, चैम्बरों की कमी थी। तो जो मल्टी लेवल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है उसमें वकीलों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। इसके साथ साथ 2600 वकीलों को और चैम्बर मिल जाएंगे। तो जो वकीलों को बैठने में दिक्कत होती थी, उनके पास चैम्बर नहीं होते थे, वो बाहर सड़क पर कहीं किनारे बैठ करके अपने कामकाज निपटाते थे, तो उसमें उनको आराम हो जाएगा। और इसी बिल्डिंग में जो है एक लाइब्रेरी हॉल भी बनेगा, एक ऑडिटोरियम भी बनेगा। अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास अपना कोई ऑडिटोरियम नहीं था, जो प्रोग्राम इस तरीके होते थे तो खुले मैदान में पंडाल लगा के किए जाते थे। तो भविष्य में जो है, भविष्य में अकेले वकीलों के नहीं बल्कि प्रयागराज के लोगों के लिए भी बड़ी सौगात होगी। और जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें हर साल हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ाई करके निकलेंगे, जो कानूनी रूप से जो है वो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था को और मजबूती देंगे और मजबूती प्रदान करेंगे। जी मोइन, आप अपनी नजर बना रखिए, लौटेंगे इस पर, आप भी बने रहिए हमारे साथ। तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया है। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के नज़दीक बनाए गए ग्राउंड पर, जिसे पोलो ग्राउंड कहा जाता है, वहां तक आ चुके हैं। उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। यहाँ एक बार फिर से औपचारिक तौर पर उनका स्वागत किया जा रहा है। स्वागत की जो रस्में हैं वो अब लगभग खत्म होने पर हैं। वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और अब राष्ट्रपति का जो काफिला है वो वहां से निकल करके सीधे सर्किट हाउस की तरफ बढ़ने वाला है। गाड़ियां काफिले की धीरे धीरे एक एक करके बढ़ने लगी हैं। अधिकारियों की गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। सामने कमिश्नर जो प्रयागराज मंडल के हैं उनकी गाड़ी गई हुई है और जो पूरा रास्ता है, जो पोलो ग्राउंड से लेकर सर्किट हाउस तक की दूरी है, तकरीबन 700 से 800 मीटर तक की दूरी है। और ये देखिए, ये काफिले की गाड़ियां जो है ये आगे जाने लगी हैं। तो पोलो ग्राउंड से निकल करके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
का जो काफिला है वो सर्किट हाउस की तरफ धीरे धीरे कर बढ़ने लगा है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त हम खड़े हुए हैं इंदिरा गांधी चौराहे पर, जहां आप देख सकते हैं कि जो पूरा चौराहा है, इस पूरे चौराहे को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। चारों तरफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तस्वीरें लगाई गई हैं, होर्डिंग्स लगाई गई हैं और उन्हें इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जिस इलाहाबाद में, जिस प्रयागराज की बार काउंसिल में उन्होंने वकालत के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, वहीं पर जब वो एक बार फिर से आ रहे हैं तो वकीलों की तरफ से, प्रयागराज के आम नागरिकों की तरफ से उनका खास अंदाज में स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। तो देखिए जो फ्लीट है, फ्लीट अभी फाइनल फ्लीट तो नहीं आई हुई है, लेकिन जो काफिले में एक एक करके गाड़ियां आगे सुरक्षा की चलती है चेकिंग के लिए, वो गाड़ियां देखिए, ये पायलट गाड़ी है, ये पायलट गाड़ी ये आगे की तरफ बढ़ रही है। तो पोलो ग्राउंड से निकल करके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो काफिला है धीरे धीरे सर्किट हाउस की, देखिए अब ये काफिला मेन फ्लीट जो है, ये मेन फ्लीट जो है ये आगे की तरफ आप देख रहे हैं, ये बढ़ने लगी है और इसके बाद जो है ये काफिला पूरा सर्किट हाउस जा रहा है। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का काफिला है, पूरी फ्लीट जो है वो बढ़ती जा रही है सर्किट हाउस की तरफ और पोलो ग्राउंड से लेकर सर्किट हाउस तक की जो दूरी है वो मुश्किल से 700 से 800 मीटर की दूरी है। तो मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगना है पूरे काफिले को। और अब जो ये गाड़ी आगे की तरफ गई होगी जिसमें राष्ट्रपति हो सकते हैं, वो गाड़ी अब सर्किट हाउस गेट में एंट्री कर चुकी होगी। तो पूरा का पूरा जो काफिला है वो सर्किट हाउस की तरफ तेजी से बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तकरीबन 35 से 40 मिनट तक रुकेंगे, आराम करेंगे। उसके बाद वो यहाँ से जो मुख्य समारोह इलाहाबाद हाईकोर्ट में होना है वहाँ के लिए रवाना होंगे। वहाँ की दूरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है, यानी 3 से 4 मिनट के अंदर ही वो रास्ता भी तय हो जाएगा। दोपहर 2 बजे तक वो वहां पर रहेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 2 घंटे का समारोह है जिसमें उन्हें झलवा स्थित जो प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसका शिलान्यास करना है। इसके साथ साथ जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी है, प्रस्तावित है तकरीबन 600 करोड़ रुपए की लागत से, उसका भी शिलान्यास करना है। तो ये काफिले की गाड़ियां देखिए तेजी के साथ जो है वो सर्किट हाउस की तरफ बढ़ती जा रही हैं। टुकड़े में काफिला जा रहा है। पहली जो फ्लीट आपने देखी थी वो अधिकारियों की थी, सुरक्षा घेरे की थी। अब जो दूसरी फ्लीट गुजर रही है उसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम खास मेहमान हैं। तो जो फ्लीट की गाड़ियां हैं टुकड़े टुकड़े में करके पोलो ग्राउंड स्थित जो हेलीपैड है वहां से लेकर सर्किट हाउस की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। और देखिए जो इंदिरा गांधी चौराहे पर हम मौजूद हैं वहां पर किस तरीके से खूबसूरती से उसे सजाया गया। पूरे कार्यक्रम पर, महामहिम के पूरे कार्यक्रम पर हमारी नजर रहेगी। देखिए आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सबसे पहले सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास ही प्रयागराज एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। वहां उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका औपचारिक तौर पर स्वागत किया था। उसके बाद वो वहां पर हेलीकॉप्टर से सवार होकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के नज़दीक पोलो ग्राउंड पर बनाए गए हेलीपैड तक पहुंचे थे। हेलीपैड पर दोबारा जो कुछ नए लोग थे उन्होंने औपचारिक तौर पर महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति का जो काफिला है वो वहां पोलो ग्राउंड स्थित हेलीपैड से निकल करके हमारी दाहिनी तरफ जो रास्ता आप देख रही हैं ये सर्किट हाउस जाने वाला रास्ता है। सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं और सर्किट हाउस जाने वाली जो सड़क है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। और यहां पर कुछ देर तक, तकरीबन आधे घंटे तक महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पर रुकेंगे, आराम करेंगे। कुछ लोगों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है और उसके बाद वो यहां से निकल करके सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे जहां मुख्य समारोह में उनको शिरकत करनी है। वहां 2 परियोजनाओं का उन्हें शिलान्यास करना है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करना है, इसके साथ साथ जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जा रही है उसका शिलान्यास करना है। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वकीलों के लिए मल्टी लेवल पार्किंग होगी, वकीलों के लिए 2600 चैम्बर बनाए जाएंगे, एक लाइब्रेरी हॉल होगा, एक ऑडिटोरियम होगा। और जो हाईकोर्ट का समारोह है जो कि आज का मुख्य समारोह है जिसके लिए राष्ट्रपति खास तौर पर प्रयागराज पधारे हुए हैं, प्रयागराज आए हुए हैं, वो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट और हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन
एसोसिएशन द्वारा साझा तौर पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, प्रधान न्यायाधीश हैं, जस्टिस एन.वी. रमन्ना वो है यहाँ पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल रहेंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू इस समारोह में रहेंगे, उत्तर प्रदेश के जो कानून मंत्री ब्रजेश पाठक है वो रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस रहेंगे, कुछ और जनप्रतिनिधि जो है या खास मेहमान हैं, अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट से जुड़े हुए जजेस हैं, वो इस समारोह में रहेंगे। तो पूरे समारोह में तकरीबन 350 खास लोगों को बुलाया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाना है। इस वजह से इस समारोह में मीडिया तक को नहीं बुलाया गया है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं उनको नहीं बुलाया गया है। वकील इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख सकें, इसके लिए 1 किलोमीटर की दूरी पर ही एक निजी स्कूल के ऑडिटोरियम में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। वहां पर बैठकर वकील इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। चूंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, एक बाध्यता है, नियम है, इस वजह से जो है ये खास आयोजन किए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये आयोजन किया जा रहा है। और आप देखिए कि सर्किट हाउस से गाड़ियों का जो काफिला है वो निकल के जो खास मेहमान हैं, अलग अलग जो खास मेहमान हैं उनके काफिले जो है वो अब धीरे धीरे करके इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं, जहां पर मुख्य समारोह होना है। दोपहर 12 बजे वो समारोह शुरू होगा, 2 घंटे तक चलेगा, दोपहर 2 बजे तक चलेगा। तो एक बड़ा सा पंडाल जो हाई कोर्ट का क्रिकेट ग्राउंड है वहां पर बनाया गया है और उसी पंडाल में वे कार्यक्रम जो है वो होने हैं। और इसके बाद कुछ देर के लिए राष्ट्रपति इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो लाइब्रेरी है वहां पर जाएंगे। जो दिवंगत सीनियर एडवोकेट ए.बी. सरन हैं उनके तैलचित्र का अनावरण करेंगे, वहां बार के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो वापस सर्किट हाउस आ जाएंगे। उनका 2 घंटे का वक्त रिजर्व रखा गया है। हालांकि अटकलें ये लगाई जा रही, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान राष्ट्रपति संगम जा सकते हैं, वहां अक्षय वट के दर्शन कर पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इस कार्यक्रम का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन प्रशासनिक अफसरों का ये दावा है आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिए। कार्यक्रम की एक तस्वीरें हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी